वेलकम अगेन स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर पूनम आप सभी का बायजूम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बायोलॉजी के एक नई वीडियो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन टॉपिक की, और जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि व्हाट आर द प्रोटीन, व्हाट आर द अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड के टाइप क्या हैं, what are the different category of protein in our body and how the proteins are assimilated in our body। ठीक है, तो प्रोटीन से रिलेटेड, अमीनो एसिड से रिलेटेड जो भी टोटल कंटेंट है मैं इस वीडियो के अंदर पूरा का पूरा कवर अप करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, और अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी से कोई बॉडी में डिजीज़ होती है तो वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। क्लियर बेटा? तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है? प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स एंड डेफिशिएंसी ऑफ इट्स रिलेटेड डिसऑर्डर्स। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं हम। प्रोटीन, यू नो बेटा, जो प्रोटीन है वो बेसिकली किसके बने होते हैं? प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड, है ना। और अगर अमीनो एसिड को हम कंपाइल कर दें, जोड़ दें, तो क्या बन जाते हैं? प्रोटीन। और अगर प्रोटीन को तोड़ दें तो क्या बन जाएंगे? अगेन अमीनो एसिड। यस ना। तो अमीनो एसिड का प्रोटीन में कन्वर्जन होना, कैसे कन्वर्ट होते हैं? हमारी सेल बनाती है हमारे लिए प्रोटीन, और वो मेथड जिससे प्रोटीन बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इट इज़ द ट्रांसलेशन प्रोसेस। कैसे बनते हैं? अगर मैं इसको थोड़ा सा बताऊं आपको, एक जो सेल है उस सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ओके, और इस न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए। जब सेल को खुद की प्रोटीन बनानी होती है तो सेल के अंदर प्रेजेंट डीएनए ऑर्डर देता है बाहर वाली मशीनरी को कि आप सेल के लिए या बॉडी के लिए प्रोटीन बनाएं। वो जो ऑर्डर होता है वो होता है एमआरएनए के थ्रू। डीएनए के अंदर एमआरएनए बनके न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में आता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन मीन फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम द nucleus and this is a message of the DNA toward the cytoplasmic cellular organelle कि आप जो मैंने ऑर्डर दिया है वैसी तरह की प्रोटीन बनाएं। अब ये जो mRNA है ये बाहर आता है और राइबोसोम के अंदर जाता है, और टीआरएनए के साथ में इसको ट्रांसलेट किया जाता है कि डीएनए ने क्या मैसेज भेजा, उसको ट्रांसलेट किया जाता है। और राइबोसोम और टीआरएनए अपने अंदर एमआरएनए को फिक्स करके उसको चेंज कर देते हैं। किसके अंदर? प्रोटीन के अंदर। कैसे? जो टीआरएनए है, ट्रांसफर आरएनए, वो अमीनो एसिड को जोड़ता रहता है, और हमारी एक सेल में उस डीएनए के हिसाब से, जैसा उसने ऑर्डर दिया था उस हिसाब से प्रोटीन बन जाती है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो इसका मतलब हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी की सेल सिर्फ बाहर से अमीनो एसिड लेती है और उस अमीनो एसिड को चेंज कर लेती है हमारी सेल डिजायर ऑफ द डीएनए के हिसाब से कि डीएनए को किस तरह की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। और ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन सिक्रेटरी भी हो सकती है, ये प्रोटीन हाउस होल्ड भी हो सकती है। इस प्रोटीन को सेल भी यूज कर सकती है खुद के नए ऑर्गेनेली बनाने के लिए। लाइक द, अगर सेल में सेल डिवीजन का प्रोसेस चल रहा है तो सेल खुद के लिए प्रोटीन बनाएगी उस टाइम। लेकिन मान लीजिए सेल कोई सिक्रेटरी सेल है, लाइक कोई हार्मोन, कोई एंजाइम वगैरह बन रहा है, तो वो बन करके फिर सेल से बाहर चला जाता है। ओके, तो इसका मतलब अमीनो एसिड को अगर हम जोड़ दें ट्रांसलेशन प्रोसेस से तो प्रोटीन बन जाते हैं, और अगर हम प्रोटीन को खाएं हमारे डाइजेशन में तो वही प्रोटीन टूट जाते हैं प्रोटीएजेज एंजाइम से और दोबारा अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। हमारे अर्थ के ऊपर, हमारी बॉडी में, प्लांट में, बैक्टीरिया में, वायरस में वो सिर्फ और सिर्फ 20 अमीनो एसिड ही होते हैं, और उन 20 अमीनो एसिड के रीअरेंजमेंट से ही अर्थ पे इतनी डिफरेंट तरह की प्रोटीन बनती है। माना जाता है कि 20 की पावर 100 डिफरेंट तरह की प्रोटीन अर्थ के ऊपर पॉसिबल होती है, एंड इट इज ड्यू टू सिंपल द रीअरेंजमेंट ऑफ द अमीनो एसिड अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस। क्लियर बेटा? ओके, मैं पहले थोड़ा सा आपको ये डिस्कस करती हूँ कि व्हाट इज अमीनो एसिड एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। मैंने पहले भी बताया था कि जो अमीनो एसिड हैं उस अमीनो एसिड में क्या होता है? अमीनो एंड एसिडिक ग्रुप। इसका मतलब उसके एक साइड तो अमीनो ग्रुप होता है और एक साइड उसके एसिडिक ग्रुप होता है। एक हाइड्रोजन होता है
और एक इसमें कोई भी R ग्रुप होता है, और इस R ग्रुप के बेसिस पे देयर आर 20 टाइप्स ऑफ द डिफरेंट अमीनो एसिड। ये हेटेरोसाइक्लिक भी हो सकते हैं, एरोमेटिक भी हो सकते हैं, सल्फर कंटेनिंग भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं, ये एसिडिक हो सकते हैं, बेसिक हो सकते हैं। क्लियर? ओके, अब हम चलते हैं अमीनो एसिड जो आपके नीट के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो कंटेंट इसमें डाला है। तो यू नो देयर आर द 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द अमीनो एसिड। उसमें आपको याद होना चाहिए भी, आपको रट्टा मार लेना है कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ 8 एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, वहां पे 2 सेमी एसेंशियल होते हैं और 10 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। ऑब्वियसली बेटा ऐसा कोई इसमें समझाने की बात तो है नहीं, नाम है और उन नाम को हमें लर्न करना है, तो रट्टा ही है इसका। लेकिन इस रट्टे को थोड़ा सा एक ट्रिक के हिसाब से कर लेते हैं हम। जैसे कि आपको जनरली पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें पूछा जाएगा कि एसेंशियल अमीनो एसिड कौन सी है। तो एसेंशियल अमीनो एसिड को याद करने के लिए एक ट्रिक है, बहुत कॉमन ट्रिक है, बहुत हम स्टूडेंट्स के लिए वही यूज करते हैं, एंड दैट इज द प्राइवेट टिम हॉल। उसको कैसे लिखा जाता है? PVT, मैं यहाँ लिख देती हूँ, इट इज PVT TIMHALL, प्राइवेट टिम हॉल। तो इसमें आपको आने वाली सभी पॉसिबल जितनी एसेंशियल अमीनो एसिड है वो कवर अप हो जाएंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि इसमें आपकी वो भी आ जाएंगी, इन वर्ड को अगर आप काउंट कीजिएगा तो ये वर्ड आपके कितने बन जाएंगे? टोटल 10 बन जाएंगे, क्योंकि इसमें 2 सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड भी इंक्लूडेड हैं। और सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड सिर्फ और सिर्फ बच्चों के अंदर रिक्वायर्ड होती है, छोटे बच्चों में जो ग्रोइंग एज होती है। आफ्टर मैच्योरिटी या जब हमारी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है तब हमें सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्लियर? तो इसको एक्सपेंड करते हैं हम कि एसेंशियल अमीनो एसिड कौन कौन से हैं। यहाँ पर जो P वर्ड है प्राइवेट का, P फिनाइल एलानिन के लिए होता है, V वैलिन के लिए होता है, T जो है वो थ्रियोनिन के लिए होता है। ये प्राइवेट बन गया, 3 अमीनो एसिड हुए। टिम TIM में T फॉर ट्रिप्टोफैन, I फॉर आइसोल्यूसिन, M फॉर मिथ्योनिन होता है। हॉल का HALL में H इज हिस्टिडीन, A फॉर आर्जिनिन, L फॉर ल्यूसिन एंड L फॉर लाइसिन। और इसमें से हिस्टिडीन और आर्जिनिन जो 2 है वो सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। क्लियर भाई? ओके, उसके बाद में अब नेक्स्ट ट्रिक पे आते हैं और वो है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। इसको कैसे याद किया जाएगा? ऑलमोस्ट गर्ल्स की जो कॉमन नेचर है उसके हिसाब पे ये ट्रिक बनती है। एंड यू नो ऑल द गर्ल्स आर क्रेजियस फॉर द शॉपिंग, है ना? तो ये ट्रिक जो है वो इसके लिए बनाई गई। ऑलमोस्ट ऑल द गर्ल्स गो क्रेजी आफ्टर गेटिंग टेकन प्रोमोटरी शॉपिंग। ओके, इसको कंप्लीट करते हैं। ऑलमोस्ट फॉर एलानिन, ऑल फॉर एस्पेरेजिन, गर्ल्स फॉर ग्लूटामेट, गो फॉर ग्लूटामाइन, क्रेजी फॉर सिस्टीन, आफ्टर फॉर एस्पार्टेट, गेटिंग फॉर ग्लाइसिन, टेकन फॉर टायरोसिन, प्रोमो फॉर है प्रोलीन एंड शॉपिंग फॉर शिरीन। ओके, आप ऐसा कीजिए, आप सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल अमीनो एसिड को याद कीजिए। PVT TIMHALL, प्राइवेट टिम हॉल से नॉन एसेंशियल बाकी के बाकी बचे हुए आपके क्लियर हो जाते हैं। क्लियर? जनरली मैं प्रेफरेंस यही करती हूँ स्टूडेंट्स की को आप एसेंशियल अमीनो एसिड को याद कर लीजिए, उसके अलावा सारे के सारे बचे हुए नॉन एसेंशियल में आपको इजीली टिक आउट हो जाते हैं। बस ध्यान दीजिएगा सेमी एसेंशियल आर्जिनिन और हिस्टिडीन को अलग से रखिएगा। क्लियर? ओके, अब हम आते हैं कि नेचर ऑफ द अमीनो एसिड पे, कि अमीनो एसिड का नेचर कैसा कैसा हो सकता है। बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले है एसिडिक अमीनो एसिड को आप कैसे लर्न करोगे? एस्पार्टेट, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामेट, ग्लूटामिक एसिड, 4 आपको इजीली याद हो जाएंगे। एसिडिक फॉर एसिड, है ना? तो एसिड इसके ऊपर लगा हुआ है। एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड आपको याद है। एस्पार्टेट, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामेट, ग्लूटामिक एसिड, ये आपके एसिडिक अमीनो एसिड क्लियर हो गए। अब हम आते हैं बेसिक अमीनो एसिड में, जो बेसिक इन नेचर होते हैं। आर्जिनिन, लाइसिन जो हैं वो जनरली कैसे होते हैं? आर्जिनिन और लाइसिन बेसिक इन नेचर होते हैं। जैसे जो DNA है, DNA के अंदर बेसिक अमीनो एसिड जो है वो ज्यादा होते हैं।
उसके बाद में न्यूट्रल आते हैं जिनका कोई नेचर नहीं होता, न्यूट्रल इन नेचर होते हैं। ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, ये सारे के सारे न्यूट्रल अमीनो एसिड होते हैं। एक बार जब आप इनके गो थ्रू हो जाओगे तो ये बहुत इजीली याद हो जाते हैं। उसके बाद में हम पढ़ते हैं सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, ऐसे अमीनो एसिड जिसके आर ग्रुप में सल्फर मिलता है। सिस्टीन एंड मिथ्योनिन बहुत कॉमन है, सिस्टीन और मिथ्योनिन सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड को मिलते हैं। अल्कोहलिक अमीनो एसिड जिनके अंदर अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, सीरीन एंड थ्रियोनिन, सीरीन और थ्रियोनिन अमीनो एसिड के अंदर अल्कोहलिक नेचर मिलता है। इसके अलावा एरोमेटिक अमीनो एसिड जिनकी वजह से नेचर में स्मेल आती है, एरोमेटिक अमीनो एसिड जो होते हैं वो क्या होते हैं, बेंजीन रिंग इसके अंदर मिलती है। और ये है फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन, बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर वाले जो होते हैं। अगर आप इनकी स्ट्रक्चर को देखोगे तो आर ग्रुप में आपको बेंजीन रिंग लाइक, डबल बेंजीन रिंग लाइक स्ट्रक्चर आपको इसमें मिलती है। एरोमेटिक फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन। इसके अलावा आ जाता है हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब जिसमें साइकिल है लेकिन दोनों की दोनों कैसी हैं, डिफरेंट हेट्रोसाइक्लिक, एंड दीज आर द हिस्टिडीन एंड प्रोलिन। इसको हिज प्रोमिला से याद किया जाता है, हिस्टिडीन एंड प्रोलिन। ओके, अब हम अमीनो एसिड की कैटेगरी को देख के उसको फिर हम डिवाइड करते हैं इसको कि इन अमीनो एसिड के एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल नेचर के हिसाब से जो प्रोटीन है उसको हम बना देते हैं कि प्रोटीन आर ऑल्सो द फर्स्ट क्लास प्रोटीन एंड सेकेंड क्लास प्रोटीन अकॉर्डिंग टू देयर डिमांड। तो फर्स्ट क्लास प्रोटीन किसमें मिलती है, मिल्क है, फिश है, एग है और मीट है, इसके अंदर फर्स्ट क्लास प्रोटीन मिलती है। एंड दिस प्रोटीन प्रोवाइड ऑल टाइप ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड इन इक्वल प्रोपोर्शन। हमें एसेंशियल अमीनो एसिड में कौन सी अमीनो एसिड कितनी चाहिए और वो उतनी ही फिक्स अमाउंट में प्रेजेंट होती है फर्स्ट क्लास प्रोटीन रिसोर्सेज के अंदर। एंड दिस रिसोर्सेज आर मीट है, फिश है, एग एंड मिल्क होता है। उसके बाद में आता है सेकेंड क्लास प्रोटीन। सेकेंड क्लास प्रोटीन में एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, कुछ होते हैं लेकिन सारे के सारे नहीं होते, और वो जो कुछ हैं वो भी इक्वल प्रोपोर्शन में नहीं होते। इसका मतलब कि सेकेंड क्लास प्रोटीन हैविंग द फ्यू एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड बट दे आर नॉट इन इक्वल प्रोपोर्शन। अच्छा, वैसे अगर मैं ये बताऊं कि जैसे कि स्टूडेंट्स टेल मी व्हाई वी से दैट दिस इज एसेंशियल अमीनो एसिड एंड दिस इज नॉन एसेंशियल, तो आपको एक बहुत अच्छी डेफिनेशन इसकी याद रखनी है कि एसेंशियल अमीनो एसिड आर दोज विच आर नेसेसरी फॉर अवर बॉडी ग्रोथ, मेंटेनेंस, रिपेयरमेंट, है ना। हमारी बॉडी के अंदर डेली जिन अमीनो एसिड की रिक्वायरमेंट होती है वो एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। इसका मतलब आवर बॉडी नीड्स दैट अमीनो एसिड, वी डोंट प्रोड्यूस दैट अमीनो एसिड। और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड वो होते हैं जिनको हमारी बॉडी को जरूरत नहीं होती, हमारा लीवर मॉडिफाई करके उनको बना लेता है हमारी बॉडी के अंदर, वो नॉन एसेंशियल होते हैं। वी डजंट रिक्वायर टू दैट अमीनो एसिड बिकॉज वी हैव द कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस देम, आवर लीवर हैव कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस देम। ओके, और अगर हमें बॉडी के अंदर बहुत लंबे टाइम तक पूरी की पूरी एग्जैक्ट अमीनो एसिड की रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं होती तो जो न्यूबॉर्न होते हैं या जो किड्स होते हैं, क्योंकि जनरली किड्स को ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि उनकी बॉडी ग्रोइंग स्टेज में होती है, तो दे गेट सफरिंग फ्रॉम सम टाइप ऑफ द डिसऑर्डर, सम टाइप ऑफ सिंड्रोम एंड द डिजीज ऑल्सो, एंड दीज आर द टू डिजीज इन योर सिलेबस ऑफ द नीट, एंड दिस इज क्वाशियोरकर एंड मेरास्मस, एंड दीज आर प्रोटीन एनर्जी माल फंक्शनिंग डिसऑर्डर, PEM, प्रोटीन एनर्जी माल फंक्शनिंग डिसऑर्डर। एंड उसमें आता है आपका क्वाशियोरकर एंड मेरास्मस। आपको जनरली दो ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्वाशियोरकर, अभी तक जो क्वेश्चन पूछा गया, या एक तो एज से आता है कि क्वाशियोरकर की एज कितनी होती है किड्स की और मेरास्मस की एज कितनी होती है, और दूसरा इसमें ऑडिमा के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। क्वाशियोरकर जो किड्स होता है, इन्फेंट है, उसकी जो एज होती है 1 to 5 ईयर होती है, 1 to 5 ईयर। इसका मतलब आफ्टर बर्थ, इसका मतलब इसमें मदर का कोई रोल नहीं है, मदर ने इन्फेंट को हेल्थी प्रोड्यूस किया था, लेकिन आफ्टर गेटिंग बोर्न वो नेचर से, वो अपने फूड से, अपनी फैमिली से प्रॉपर प्रोटीन नहीं रिसीव कर रहा, जिसकी वजह से उसमें कंटिन्यू प्रॉब्लम चली जाती है। लेकिन मेरास्मस मीन्स M फॉर मेरास्मस, M फॉर मदर, इसका मतलब जब वो वोम में था,
मदर के बॉडी के अंदर था, तब मदर ने ही उसको कंप्लीट प्रोटीन नहीं दिया, जिसकी वजह से उसकी कंप्लीट ड्यूरिंग द बर्थ ही उसके अंदर पूरी की पूरी बॉडी की प्रोटीन उसको रिसीव नहीं होती। तो क्वाशियोरकर जो आफ्टर बर्थ प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है उसमें जैसे कि मसल्स उसकी बहुत वीक होती हैं, उसके लिम्स हाथ पैर बहुत वीक होते हैं, पेट उसका फूला हुआ होता है और उसकी जो ग्रोथ होती है बॉडी की वो रिटार्डेड होती है, वो ग्रोथ नहीं करता अकॉर्डिंग टू देयर हाइट और बॉडी वेट उसका ग्रो नहीं कर पाता। उसकी लेग्स है और उसका जो पेट है वो स्वेलिंग होती है ड्यू टू एडिमा। ओडिमा होता है कि हमारा बॉडी का जो टिश्यू में फ्लूइड भर जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है और जिसकी वजह से उसके टिश्यू इंटरसेलुलर जो स्पेस होता है उसमें फ्लूइड भरने की वजह से स्वेलिंग हो जाती है। और जो हेयर कलर है उसका वो ऑलमोस्ट रेडिशनेस होता है, बहुत वीक होता है। इट इज ड्यू टू द लेस प्रोडक्शन ऑफ द केराटिन प्रोटीन फ्रॉम द लिवर एंड इट इज वेरी लेस ट्रांसपोर्टेड टू द हेयर। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट है मैरास्मस। मैरास्मस जो होगा वो बिलो 1 ईयर के ही किड्स के अंदर ये होता है। इसमें भी ग्रोथ बहुत कम होती है, उसकी बॉडी के टिश्यू जो डेली रिपेयर होते हैं, डेली उसकी बॉडी की स्किन जो ग्रोथ होती है वो नहीं हो पाती और इसमें भी जो लिम्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं। लेकिन इसमें ध्यान दीजिएगा बॉडी के अंदर जो रिब्स होती हैं, जो रिब केज होता है वो बहुत ही बाहर निकला हुआ था, उसकी हड्डियां दिख रही होती है, रिब केज दिख रहा होता है उसके अंदर। और उसकी स्किन जो होती है क्योंकि रिपेयरमेंट नहीं होती स्किन की तो इसीलिए उसकी जो स्किन होती है वो रिंकल्ड स्किन होती है और जो स्किन का टोन होता है वो भी बहुत वीक होता है। क्लियर भाई? तो इसका मतलब हमारी जो डाइट है उस डाइट के अंदर हमें फर्स्ट क्लास प्रोटीन मींस एक्यूरेट एग्जैक्ट अमाउंट में हमें वो डिजायर या एसेंशियल अमीनो एसिड होने चाहिए। विदाउट दैट वी ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम द सम टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स, क्योंकि हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं जब डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू अमीनो एसिड को हम लेते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, तो वो अमीनो एसिड पूरी की पूरी बॉडी के अंदर ब्लड के थ्रू सर्कुलेट करते हैं। हमारी बॉडी की सेल उन अमीनो एसिड को लेती है और हमारी बॉडी की फिर प्रोटीन बनती है उनसे। लेकिन अगर वो प्रॉपर अमीनो एसिड होंगे ही नहीं तो हमारी बॉडी की सेल्स के पास प्रॉपर प्रोटीन नहीं बनेंगे। और अगर एक्सेस में भी हम प्रोटीन ले लेते हैं तो उसको भी लिवर हैंडल कर लेता है। लिवर क्या करता है, डीअमाइनेशन प्रोसेस से उसका अमीनो ग्रुप हटा देता है और ये जो एसिटाइल ग्रुप बचा है इस ग्रुप को फिर फर्दर रीयूज कर लिया जाता है बॉडी के अंदर नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड बनाने में। और इसके अलावा इसको एज ए फ्यूल भी हम यूज कर सकते हैं। पर ध्यान दीजिएगा प्रोटीन्स आर नेवर स्टोर्ड इन आवर बॉडी, they are changed to someone other structure and then they are used as a fuel. okay, and जिसको हमने बोला था ग्लूकोनियोजेनेसिस, है ना। द लीवर के फंक्शन में मैंने बताया था ग्लूकोनियोजेनेसिस इज द कन्वर्जन ऑफ नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट इनटू द ग्लूकोज। तो हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन एसेंशियल अमीनो एसिड वाली प्रोटीन का मस्ट इनटेक होना नेसेसरी है, क्योंकि अगर ज़्यादा जाता है तो लिवर हैंडल कर लेता है, बस होगा क्या, ज़्यादा से ज़्यादा यूरिया अमाउंट ही तो बढ़ेगा एंड दैट यूरिया अमाउंट इज एक्सपेल्ड आउट थ्रू द किडनी बाय द हेल्प ऑफ यूरिन। ओके बेटा, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अब हम करने वाले हैं इजेशन। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहना। ये वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।